हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो को जान के लिए अपनी फीलिंग्स कंफर्म होती है कि वो जान से प्यार करने लगा है। वहीं उसकी इस फीलिंग्स की वजह से उसके अंदर का वैम्पायर बाहर आने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जान अपने बड़े भाई के मजाक को सच मानकर यीबो के बेबी से प्रेग्नेंट होने की कोशिश करता है। इसलिए अब वो रात को यीबो को हक करके सोना शुरू कर देता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। इसी तरह अब 1 महीना बीत चुका था। यीबो ने अपना काम दोबारा रिज्यूम कर लिया था। शूकाई भी उस घर के पास बने नए लैब में रोज आया करता था क्योंकि वो इकलौता यीबो का असिस्टेंट था। उसकी चोट भी अब ठीक हो चुकी थी और वो बिल्कुल फिट था। शूकाई अपनी हर मुमकिन कोशिश करता था कि वो जान के सामने ना आए क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि जान उसके लिए एक बैड लक है। वो जब से जान से मिला था बहुत तकलीफ झेल चुका था। जान ने भी इस 1 महीने में कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया था। वो हर रात बस यीबो को हक करके सोया करता था ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके क्योंकि उसे यकीन था कि यीबो के साथ एक ही बेड पर सोने से वो प्रेग्नेंट जरूर हो जाएगा। वहीं यीबो को जान का उसे हक करके सोने की आदत पड़ चुकी थी, पर उसने जान को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि सिर्फ यीबो को हक करके सोने से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता क्योंकि यीबो जान को अभी तक एक बच्चा ही समझता था। जान बहुत कंफ्यूज था। 1 महीना बीत चुका था लेकिन उसे अपने अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहे थे। क्या वो कुछ गलत कर रहा था जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा था? उसे यकीन था कि जैसे ही वो यीबो के बेबी से प्रेग्नेंट हो जाएगा, यीबो उसे घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा और उस बेबी की वजह से यीबो की सेंट हमेशा हमेशा के लिए उसकी होकर रह जाएगी। हैरानी की बात है, मैंने सब किया, यहाँ तक कि यीबो को हर रात हक करके भी सोया, फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुआ। जान जो बस नहा कर आया था, शीशे में अपनी टमी पर हाथ रखते हुए अपनी बॉडी देख रहा था। खुद से कहता है। तभी यीबो कमरे में कुछ लेने के लिए आता है और दरवाज़ा खोलते ही फ्रीज खड़ा रह जाता है जब अपने सामने जान को कंप्लीटली नेकेड देखता है। जान की तेज सुनने और स्मेल करने की पावर की वजह से उसे पता चल चुका था कि यीबो दरवाजे पर है। वो फौरन बिना किसी शर्म के यीबो की तरफ जाता है और उसे अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर जान यीबो के हाथ को अपनी टमी पर रखते हुए यीबो को बहुत ही इनोसेंट और कंसर्न नजरों से देखता है। बताओ मुझे कि मैं तुम्हारा बेबी अभी तक कैरी क्यों नहीं कर पाया? अब तक तो यहाँ बेबी बनना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, जान पूछता है। यीबो जो अभी भी फ्रीज था और दिमाग उसका कंप्लीटली ब्लैंक, वो अब जान को भूखी नजरों से देख रहा था। उसका कंट्रोल उसके हाथों से निकल रहा था। जैसे ही जान ने उसका हाथ अपनी टमी पर रखा, जान की स्किन इतनी स्मूथ और सॉफ्ट थी कि किसी का भी मन उसे छूने का करेगा। यीबो फौरन जान को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे के बहुत करीब अपना चेहरा ले आता है। जान यीबो के इस एक्शन से घबराकर दूसरी तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन मानो उसे कोई उसके अंदर से ऐसा करने से रोक रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? जान यीबो को अपने इतना करीब देखकर नर्वस होता है और कांपती आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे बेबी चाहते हो? इसीलिए तुम बार बार मुझे रिझाते रहते हो? यीबो जान के एक पैर को ऊपर उठाते हुए पूछता है। इसकी वजह से जान की लोअर बॉडी यीबो के और करीब आ जाती है। इस वजह से जान का दिल चिल्लाते हुए तेजी से धड़क रहा था। वो पीछे हटने की कोशिश करता है क्योंकि किसी ने भी उसे बेबी करने का ये तरीका नहीं बताया था, लेकिन जिस तरह से यीबो ने उसे पकड़ा हुआ था,
उससे जान बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे जाने दो, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था, जान चीखते हुए यीबो से कहता है और खुद को यीबो से छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन यीबो जान के शब्दों को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए नेकेड जान को उसके बट से उठाते हुए सीधे बेड पर लाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब जब तुम सच में मेरा बेबी कैरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बेबी कैसे होता है। क्या तुम एक्साइटेड हो जानने के लिए? यीबो जान के कान के पास आकर धीमी आवाज में ये बोलते हुए जान के ईयर लॉब्स पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से जान की पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। यीबो के डीप वॉइस और जान को इस तरह टीज करने की वजह से जान को जो फील हो रहा था वैसा उसने पहले कभी फील नहीं किया था। मैं ये नहीं चाहता, इस तरह से बच्चे नहीं होते, मुझे जाने दो। तुम्हारी इन हरकतों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बाहर निकल आएगा। मैं मरना नहीं चाहता। ये कहते हुए जान रोने लग जाता है। यीबो जान को छेड़ना बंद करके अपने चेहरे पर एक स्मर्क के साथ जान के ऊपर से हट जाता है। जान फौरन पीछे हटकर खुद को चादर से ढकते हुए यीबो को शार्पली देखता है। तुम इतना डर गए और मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। इसका मतलब साफ है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते या मेरा बेबी कैरी नहीं करना चाहते। अब चलो कपड़े पहनो और नाश्ता करने आओ। ये कहते हुए यीबो अपने डॉक्यूमेंट्स उठाकर अपने कपड़े ठीक करता है और वहाँ से चला जाता है। मैं बच्चे करने से डर रहा हूँ? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। मुझ में बहुत हिम्मत है। मुझे पता है प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करते हैं। जिसे आप पसंद करते हो उसके साथ सोते हैं और मैंने वही किया। मैं गलत नहीं हो सकता। जान अपने बालों को कंफ्यूजन में नोचते हुए बड़बड़ाता है। उसने तो प्रेग्नेंट होने के लिए वो सब किया था जो करना चाहिए था, लेकिन 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था। उसने यीबो से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन यीबो ने तो उसे इतना डरा दिया कि वो तो मर ही जाता। शाओजा डिसाइड करता है कि अब वो शूकाई यानी कि अपने खाने से पूछेगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जान अब श्योर था कि वो जो भी कर रहा था वो गलत है, ताकि वो अपनी गलती सही कर सके। जान तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने जाता है तो वहाँ बाय चांस शूकाई जान को दिख जाता है, जो यीबो को ढूंढते हुए वहाँ आया था। शूकाई जान को देखते ही वहाँ से भागने ही वाला था कि जान अपनी स्पीड से उसे पकड़कर पास के कमरे में ले जाता है। डरो नहीं माय डियर फूड, मैं तुम्हें नहीं खा रहा हूँ, तो सिर्फ तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जान शूकाई से कहता है, जो जान को थकी हुई हालत से देख रहा था और जान के एक भी शब्द पर यकीन नहीं हो रहा था कि एनिमल तो एनिमल होता है, उन पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। तुम सच कह रहे हो या कोई तरीका ढूंढ रहे हो मुझे खाने का? शूकाई पूछता है। नहीं बाबा, सच में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं यीबो के बेबी से प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ। जान के मुंह से ये सुनते ही शूकाई जो पानी पी रहा था सारा बाहर निकाल देता है और एक डिसबिलीफ के साथ जोर से बोलता है, क्या? अरे हाँ, पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं यीबो के साथ एक ही बेड पर सोया। यही नहीं, मैं तो उन्हें हक करके सोया, पर फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ। अब तुम बताओ कि क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ? बेचैन शाओजा शूकाई से पूछता है, जो अभी भी जान की बातों से कंफ्यूज खड़ा सोच रहा था कि बॉस के साथ बॉस को ही हक करके सोने से इससे प्रेगनेंसी का क्या लेना देना? क्या तुमने मेरे बॉस को हक करके एक ही बेड पर सोने के बाद कुछ और भी किया था? शूकाई पूछता है, जिस पर जान ना में सिर हिला देता है। शूकाई जान का जवाब देख अपने माथे पर हाथ मारते हुए सोचता है कि क्या ये ड्रैगन सच में बेवकूफ़ है या भोला बनने का नाटक कर रहा है? क्या इसे सच में नहीं पता कि प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करना होता है? शूकाई जान का जवाब और बात सुनकर अनजान बनते हुए जान से पूछता है,
क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सच में नहीं पता कि प्रेग्नेंट होने के लिए किसी के साथ क्या करना होता है? क्या एक साथ एक ही बेड पर गले लगकर सोने के अलावा भी कुछ करना होता है? जान इनोसेंटली पूछता है, जिसे सुनकर शुकाई को यकीन हो जाता है कि सच में इस ड्रैगन को कुछ नहीं पता, ये सच में स्टूपिड है और अब अगर मैं इससे ज़्यादा देर बातें करता रहा तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। ये सोचकर शुकाई कहता है, हे भगवान, हाँ और नहीं तो क्या, जब तक तुम लव मेकिंग नहीं करोगे तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? और अब मैं तो तुम्हें बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता ये समझाने के लिए। शुकाई की बात सुनकर जान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। लव मेकिंग, ये क्या होता है? उसको नहीं पता था कि लव मेकिंग क्या होता है, क्योंकि जान ने आज से पहले कभी ये शब्द नहीं सुना था। लव मेकिंग क्या होता है? जान के ऐसे पूछते ही शुकाई का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और फौरन वो कहता है, लव मेकिंग जब दो लोग आपस में वो सब करते हैं, बाय। ये कहकर शुकाई वहां से भाग जाता है। जान ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है कि अब समझा कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो लव मेकिंग नहीं किया था। तो अब जब ये लव मेकिंग वाली चीज़ करना इतना ज़रूरी है तो उसे ये सब वोंग यीबो को बताना होगा, ताकि वो ये चीज़ जिसे लव मेकिंग कहते हैं वो कर सके। वहीं दूसरी तरफ यीबो अपना काम कर रहा था कि उसे अपने डैड का कॉल आता है, जिन्होंने ये कहने के लिए कॉल किया था कि वो लंच पर यीबो के मेंशन आने वाले हैं यीबो की मॉम के साथ, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया था वो यीबो से मिलने उसके घर नहीं आए थे। यीबो उन्हें मना नहीं करता और सोचता है कि वो अपने पेरेंट्स के आने से पहले ही मेड को जान का ध्यान रखने को कह देगा। 1 घंटे के बाद यीबो घर वापस आकर फटाफट से नहाकर कपड़े चेंज करके डाइनिंग रूम की तरफ आता है, जहां वो देखता है कि जान ना जाने कैसे पर अपने दोनों हॉर्न्स को छुपाने में कामयाब हो गया था और एक बड़ी सी स्माइल के साथ एक लिटिल बनी की तरह वहीं बैठा हुआ यीबो के पेरेंट्स को चुपचाप देखे जा रहा था। यीबो के पेरेंट्स भी पहले एक दूसरे की तरफ फिर उस क्यूट अडोरेबल टीन एजर लड़के की तरफ देखते हैं जो उन्हें ही देखे जा रहा था। मॉम, डैड, आप आ गए? सॉरी, मैं काम में लगा हुआ था इसलिए थोड़ी देर हो गई, यीबो वहाँ बैठते हुए कहता है। फिर यीबो जान की तरफ देखता है जो अच्छे से बिहेव कर रहा था लेकिन हरकतें बहुत अजीब कर रहा था। वो बिना कुछ कहे बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसके पेरेंट्स को देखे जा रहा था। कोई बात नहीं, तुम अपने काम से इतने ऑब्सेस्ड जो हो, पर तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना चाहिए, यीबो के डैड कहते हैं। वहीं जान जो खुद को इग्नोर्ड महसूस करता है, पाउट बनाते हुए अपनी चेयर को थोड़ा मूव करने लगता है जिससे वो सबकी अटेंशन पा सके। यीबो के पेरेंट्स जान का रिएक्शन देख आपस में फुसफुसाने लगते हैं। और ये इतना प्यारा और ब्यूटीफुल सा लड़का कौन है? यीबो की मॉम पूछती है, जो पाउट बनाए हुए जान को देखकर समझ गई थी कि वो खुद को वहाँ लेफ्ट आउट समझ रहा है। जान ये सुनकर पाउट बनाना छोड़कर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बिना एक पल गवाए सब बोलने लगता है। मैं शाओजा हूँ, मैं बहुत सुंदर भी हूँ और एक प्रिंस भी। यीबो मेरा हस्बैंड है और मैं उसके साथ बच्चे करना चाहता हूँ। ये सुनते ही यीबो के पेरेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बेटा जो ब्रह्मचारी की तरह रहता है उसने शादी कब की, और उन्हें पता भी नहीं कि उनका एक अब सन इन लॉ भी है और वो बेबी प्लान कर रहे हैं। यीबो, तुमने शादी कब की? यीबो की मॉम यीबो से पूछती है, जो जान की बात सुनकर अभी तक शॉक में था और जान को ही देखे जा रहा था। वहीं जान अभी भी एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लिए हुए था, मानो उसने जो भी कुछ कहा वो बहुत नॉर्मल सी बात थी। देखो मॉम, मैंने कोई शादी नहीं की है
और इसकी बातों को सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बड़े भाई ने मुझे इसका ख्याल रखने के लिए। यीबो ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि झान बीच में बोल पड़ता है। मैंने झूठ नहीं बोला, ये मेरा हस्बैंड है और मैं इसकी वाइफ। अभी लंच करने के बाद हम दोनों लव मेकिंग के लिए भी जाएंगे ताकि मैं यीबो के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो सकूं। झान की पूरी बात सुनकर वहाँ सभी फ्रीज हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते। यीबो अपने लिप्स को अपने दांतों के बीच दबाते हुए फौरन अपनी जगह से उठकर झान को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है, इससे पहले कि झान या उसके पेरेंट्स आगे कुछ कहते या पूछते। यीबो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झान ऐसा कुछ उसके पेरेंट्स के सामने कहेगा। यीबो झान को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद करके तीखी नजरों से झान को देखता है। तुमने मेरा हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ा? देखो ये कितना लाल हो गया है और मुझे दर्द भी हो रहा है। चलो इस पर थोड़ी सी एयर ब्लो करो ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। झान, जिसे एहसास भी नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा था, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, पर अगले ही पल वो दर्द से चीख पड़ता है जब यीबो झान के हाथ पर जोर से मारते हुए उसका हाथ पीछे झटक देता है। क्या तुम नहीं जानते कि अच्छे शब्दों का चुनाव कैसे किया जाता है? मेरे पेरेंट्स के सामने तुम कुछ भी बोले जा रहे थे। मेरी तुमसे शादी नहीं हुई है और ना ही मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अपने बच्चे करूँगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए। मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। यीबो झान पर चिल्लाते हुए ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। झान, जिसके पेरेंट्स तो क्या, बड़े भाई तक ने उस पर आज तक ऊंची आवाज़ नहीं की थी, यीबो का चिल्लाना सुनकर रोने लगता है। वो इस बार पहले की तरह नहीं बल्कि सच में दर्द से रो रहा था। उसको यीबो की बातों का बहुत बुरा लगा था और यीबो उस पर ऐसे चिल्लाया था मानो उसने कोई बहुत बड़ी गलती की हो। लेकिन उसने किया क्या था? क्यों यीबो ने कहा कि वो उसके जैसे के साथ कभी बच्चे नहीं करेगा? क्या वो इतना बुरा और बेकार है? क्या अब यीबो उससे प्यार नहीं करता? तो गाइस, आज का ये एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह आज का एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।